हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और जानते हैं ज्यादा कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट पर आ गया हूं और कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं आज हम। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए मैं जा रहा हूं टूल्स एंड सेटिंग्स में। और टूल्स एंड सेटिंग्स में अगर आप मेजरमेंट सेक्शन को देखें तो उसके अंदर आपको मिलेगा कन्वर्जन। तो मैं कन्वर्जन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो कन्वर्जन की विंडो ओपन हो गई है। दोस्तों, कन्वर्जन के बारे में काफी सारी बातें हो चुकी हैं। जब हम अपने कैंपेन को क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तब मैंने इसके बारे में आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। कन्वर्जन मतलब कोई भी परचेज, कोई भी सेल, कोई भी साइन अप फॉर्म अगर कंप्लीट करता है या कोई भी क्वेरी फिल करता है आपकी वेबसाइट पे, तो आप उसको एज ए कन्वर्जन काउंट करते हैं। यानी अगर एक फॉर्म मेरी कोई वेबसाइट पे फिल हो रहा है तो उसको मैं एज ए कन्वर्जन काउंट करूंगा। तो गूगल एड्स में आपका काम तब खत्म नहीं होता जब आप कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। असली काम उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेजरमेंट और इवेल्युएशन करना होता है अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस का। तो उसके लिए हमें एक ट्रैकिंग टेम्पलेट चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम अपना जो गूगल एड्स पे जो भी कैंपेन क्रिएट करते हैं उसको ट्रैक कर सकें। तो इसके लिए हमें गूगल टैग मैनेजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर की वजह से प्रोसेस सरल हो जाता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कोई भी कन्वर्जन होता है अगर आपकी वेबसाइट पे, तो यूजर आपकी वेबसाइट से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, आप उसकी ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो कन्वर्जन पहले से ही बने हुए हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग टेम्पलेट मैंने बना रखे हैं। अगर आपको नया टेम्पलेट डिजाइन करना है तो आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और आपके पास फर्दर 4 ऑप्शन आएंगे: वेबसाइट, एप्लीकेशंस, फोन कॉल्स और इंपोर्ट डाटा फ्रॉम। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं गूगल हेल्प का पेज आपको शो करता हूँ। इसमें लिखा भी है, इफ यू वांट टू ट्रैक वेबसाइट परचेज, न्यूज़लेटर साइन अप, बटन क्लिक्स और अदर वेबसाइट एक्शंस, सेट अप कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर योर वेबसाइट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप टेक्स्ट ऐड बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोग अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, फाइनल यूआरएल पे पहुंच रहे हैं, तो वो कोई भी फॉर्म भरते हैं। जैसे मैंने ही अगर सर्च ऐड बनाया था तो लोग मेरी वेबसाइट के एक स्पेसिफिक पेज पे लैंड करते हैं और वहां पे वो एक कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म भर सकते हैं। उसको मैं साइन अप फॉर्म भी बोल सकता हूं, क्योंकि लोग मेरी वेबसाइट पे वहां से साइन अप करते हैं। कस्टमर इंस्टॉल योर ऐप और परचेज फ्रॉम योर ऐप, अगर आपकी एप्लीकेशन है तो ट्रैक मोबाइल ऐप कन्वर्जन विद फायरबेस, एंड्रॉइड, आईओएस दोनों के लिए होता है। एप्लीकेशन प्लस वेब कन्वर्जन, तो वो आप गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। और उसके बाद है फोन कॉल्स और ट्रैक कॉल्स फ्रॉम ऐड, तो आप ऐड एक्सटेंशन यूज करते हैं जिसमें कॉल एक्सटेंशन होता है, वहां से कर सकते हैं। ट्रैक कॉल से फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, ट्रैक फोन नंबर क्लिक्स ऑन ए मोबाइल वेबसाइट। तो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी फोन कॉल्स के लिए। ऑफलाइन कन्वर्जन, अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है और आप स्टोर विजिट के लिए कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं तो वहां आप ऑफलाइन कन्वर्जन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात हो गई है कन्वर्जन के बारे में और आपको पता लग गया होगा कि जो भी ये 4 ऑप्शन है, वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल्स, इंपोर्ट, ये कहाँ-कहाँ यूज करने हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वेबसाइट कन्वर्जन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सेलेक्ट द एक्शन दैट यू वुड लाइक टू ट्रैक। तो आपको देखना पड़ेगा इस ड्रॉप डाउन मेनू में कि आप क्या सर्च कर सकते हैं। परचेज, एड टू बास्केट, बिगिन चेकआउट, कॉन्टैक्ट, लीड कैटेगरी है, सबमिट लीड फॉर्म और पेज व्यू अदर। तो मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूँ सबमिट लीड फॉर्म, क्योंकि मेरी वेबसाइट का जो पेज है, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, वो कॉन्टेक्ट अस पेज है। ये मेरी वेबसाइट का फाइनल यूआरएल है जो मैंने कैंपेन में लिया था। यानी उस कैंपेन में जो सर्च एड मैंने बनाया था, वहां पे जो मैंने फाइनल यूआरएल लिया है वो ये लिया है। तो लोग मेरी वेबसाइट के इस पेज पे लैंड करते हैं और इस फॉर्म को फिल करते हैं सबमिट। तो कैटेगरी हो गई सबमिट लीड फॉर्म और कन्वर्जन नेम सबमिट लीड फॉर्म और एग्जांपल, आपको समझाने के लिए मैंने इसका नाम लिख दिया है सबमिट लीड फॉर्म एग्जांपल। और इसके बाद आपके पास ऑप्शन है वैल्यूज का। यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन,
नॉट रिकमेंडेड। दोस्तों देखिए, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई सेल होती है, कोई परचेज होती है, तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू होती है कि वो जो वस्तु थी, वो जो गुड्स है वो 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, तो आप वहां पे कन्वर्जन वैल्यू सेट कर सकते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी वेबसाइट पे भी कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां कन्वर्जन होते हैं। मान लीजिए कोई डाउनलोड हो गया, किसी ने कोई वीडियो व्यू कर लिया, या कोई भी डिजायर्ड एक्शन लिया जो आपने सेट कर रखा है अपने एड्स में। तो इसमें बात हो रही है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज द डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन। तो आप क्या सेम वैल्यू रखना चाहते हैं ईच कन्वर्जन के लिए, या फिर आप डिफरेंट वैल्यूज रखना चाहते हैं ईच कन्वर्जन के लिए? तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है लीड फॉर्म है, तो मैं इसमें रखूंगा यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। अगर आप पर्टिकुलरली आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप शॉपिंग के लिए, आप सेल्स के लिए ऐड बनाते हैं, तो आप लिखेंगे यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन, और वहां पे मैंने INR रख दिया है ₹1, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी कन्वर्जन मेरे वेबसाइट पर हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं इसमें वैल्यू एंटर कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि अगर सेल नहीं हो रही है, कोई परचेज नहीं हो रही है, तो आप वैल्यू ना रखें। आपको वैल्यू जरूर रखनी चाहिए। इसमें लिखा भी हुआ है, इफ यू सेल ओनली वन टाइप प्रोडक्ट एंटर द वैल्यू ईच सेल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेल वन प्रोडक्ट फॉर €20, assign a value of €20 for each sale. Google Ads will record a value of €20। तो जिस हिसाब से मैंने रखी है ₹1, इसको मैं 10 भी रख सकता हूँ या 100 भी रख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। अभी मैं इसको ₹1 रख रहा हूँ। इसके बाद है दोस्तों काउंट ऑप्शन। सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। एक केस आप मान के चलिए कि अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और उस पर कोई व्यक्ति परचेज करता है, वो एक दिन में एक प्रोडक्ट को 2 बार परचेज करता है या फिर एक बार परचेज करता है। उस केस में आपको क्या लेना है, एवरी, यानी हर बार जब प्रोडक्ट सेल होगा तो वो काउंट होगा या फिर वंस काउंट होगा। जैसे मेरी वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस पेज है, अगर इसको कोई भी पर्सन फिल कर देता है और सबमिट कर देता है, थोड़ी देर बाद वो फिर से मेरी वेबसाइट पे आता है और फिर से फॉर्म को फिल कर देता है, तो उस केस में मैं क्या रखूंगा, एवरी, यानी 2 बार उसने फॉर्म फिल किया तो वो एवरी में आएगा। और ये जो वन ऑप्शन है, अगर इसमें किसी यूजर ने फॉर्म 2 बार भी फिल कर दिया तो वो उसको एक ही बार काउंट करेगा। इसके बाद है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। ये आप पर्टिकुलर डेज के लिए सेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका ऐड देखा, आपके ऐड से इंटरेक्ट हुआ और उस समय उसने वो कन्वर्जन नहीं किया, लेकिन उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 30 दिन के भीतर भीतर अगर कोई कन्वर्जन किया है, तो क्या आप उसको काउंट करना चाहते हैं? इसमें आप जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, कभी कभी यूजर सीधे हमारे ऐड से क्वेरी फिल कर सकता है, वो हो सकता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उसको फिल करे। तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, आप कितने भी दिन ले सकते हैं इसमें। जनरली ये 30 डेज पे ही रहता है। इसके बाद है दोस्तों व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। तो सेम चीज है, इसमें लिखा है सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर ए पर्सन व्यूज और एड एंड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन। तो उस चीज को अभी आप देख सकते हैं, सेम चीज है 30 डेज। ये बात हो गई। और इसके बाद है इंक्लूड इन कन्वर्जन, इसको आप रहने दें यस। इंक्लूड दी कन्वर्जन इन योर कन्वर्जन कॉलम, इफ यू यूज कन्वर्जन फोकस बिड स्ट्रेटजी दे विल ऑप्टिमाइज फॉर दिस कन्वर्जन। और उसके बाद एट्रीब्यूशन मॉडल है लास्ट क्लिक, आप चाहें तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर एट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरा ट्यूटोरियल है एट्रीब्यूशन मॉडल पे, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस ट्यूटोरियल को देख भी सकते हैं। तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आप इसको डिफॉल्ट पर रहने देंगे लास्ट क्लिक पे तो अच्छी बात है। तो सारी सेटिंग्स यहाँ पे हो चुकी हैं, और एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ सेटिंग्स को, और उसके बाद मैं करता हूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू। दोस्तों अगला जो प्रोसेस है वो टैग इंस्टॉल करने का है, और उसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग, यूज गूगल टैग मैनेजर। तो जैसा कि मैंने कहा, आप चीजों को इजीली कर सकते हैं, तो आप यूज करें गूगल टैग मैनेजर। और नीचे आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे जा रहे हैं। उसके लिए आपको अपना गूगल टैग मैनेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूँ वो अकाउंट ओपन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट पे आ गया हूँ और मैं अपना कंटेनर ओपन कर रहा हूँ। डिफॉल्ट वर्क स्पेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों मैंने गूगल टैग मैनेजर के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई थी, अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब कैसे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं क्लिक करूंगा न्यू टैग पे, और अनटाइटल टैग की जगह मैं इसमें नाम दे दूं गूगल एड्स ट्रैकिंग टैग, और टैग को कॉन्फ़िगर करना है मेरे को। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख जाएगा गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग।
तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे लिखनी है कन्वर्जन आईडी, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी ये कन्वर्जन आईडी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे है कन्वर्जन लेवल, आप कन्वर्जन लेवल को कॉपी करें और गूगल टैग मैनेजर पर पेस्ट कर दें। उसके बाद अगर आप कोई कन्वर्जन वैल्यू देना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो ट्रैकिंग करनी है, जो डेटा आएगा वो कहाँ आएगा, गूगल एनालिटिक्स पे आएगा, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ट्रांजेक्शन आईडी आपको मिल जाएगी और करेंसी कोड भी आप दे सकते हैं। ये सारे वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें मैं ऐसे ही रहने देता हूँ जैसी हैं। तो टैग सेव हो गया है, हाँ सेव टैग। इसके बाद ये ट्रिगरिंग का ऑप्शन मांग रहा है कि कब ट्रिगर होना चाहिए, तो टैग बन गया है। और इसके बाद जो टैग था इसमें मैं ट्रिगर का ऑप्शन देता हूं। ट्रिगर का ऑप्शन हम तब देते हैं कि आपका जब वेबसाइट पे पेज ओपन होगा तो जो टैग मैंने बनाया ये फायर होना भी जरूरी है। अगर ये फायर नहीं होगा तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो फायरिंग के लिए हमें एक पेज या कोई भी चीज यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कई सारे ट्रिगर बना रखे थे, अगर मैं नया बनाना चाहता हूँ तो मैं नया भी बना सकता हूँ। अनटाइटल्ड ट्रिगर है तो मैं इसको नाम देता हूँ गूगल एड्स ट्रिगर और इसको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ पेज व्यू। तो अब जो कन्वर्जन था वो कहाँ हो रहा है, कॉन्टेक्ट अस पेज पे हो रहा है। अगर ये क्वेरी फिल हो जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे जो पेज बनता है वो बनता है index.php। इसको मैं यहाँ से अभी कॉपी कर लेता हूँ। यानी ये तो वो लैंडिंग पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज, जहां पे यूजर लैंड होता है आफ्टर इंटरेक्टिंग माय ऐड। और जब वो क्वेरी यहाँ पे सबमिट कर देगा इस सबमिट बटन से, तो यहाँ पे जो यूआरएल आएगा, इंडेक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, index.php ये यूआरएल होता है। उसके बाद काफी सारी वेबसाइट में थैंक यू पेज भी होता है, लेकिन मेरी वेबसाइट में ये index.php है, तो मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को। और गूगल टैग मैनेजर में मैं आ गया हूँ पेज व्यू में, सम पेजेस व्यू, क्लिक क्लासेस, तो मैं कर रहा हूँ पेज यूआरएल, कंटेंट्स की जगह मैं कर रहा हूँ इक्वल्स, और ये मैंने यूआरएल यहाँ पे लिख दिया है और मैं इसको कर रहा हूँ सेव। तो दोस्तों टैग बन चुका है मेरा, मैं इसको अगेन सेव कर रहा हूँ। तो मेरा गूगल एड्स ट्रैकिंग टैग बन चुका है। और इसके बाद अगर आप सेकंड लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, मेक श्योर दैट यू एड ए कन्वर्जन लिंकर टैग एंड कॉन्फ़िगर इट टू फायर ऑन ऑल योर वेब पेजेस। तो ये लगाना एसेंशियल होता है और इसको लगाना बहुत सरल है। अगर आप इसकी ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि कन्वर्जन लिंकर टैग क्या होता है, और बहुत ही सरल है। अभी हमने एक टैग बनाया, अभी मैंने उसको सबमिट नहीं किया है क्योंकि सबमिट करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो यहाँ पे तो लग गया है टैग लेकिन वो ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा अभी। अगर मैं न्यू टैग पे क्लिक करूंगा और टैग कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कन्वर्जन लिंकर। इसको मैंने ले लिया है कन्वर्जन लिंकर को, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंकर टैग। और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, ये अपने आप ही हो जाएगा सारा काम। नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, लिंकर टैग एंड सेव। अच्छा, ट्रिगर सेलेक्ट नहीं किया है तो ट्रिगर ऐड करते हैं हम, और ट्रिगर हम लेंगे ऑल पेजेस के लिए। तो लिंकर ट्रिगर पेज व्यू ऑल पेजेस एंड सेव। तो जो लिंकर ट्रिगर है या लिंकर जो टैग है वो इसलिए यूज होता है ताकि वो लिंक कर सके। और सेव, तो दोस्तों इस नाम का टैग पहले ही बन रखा है, मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बना सकते हैं लिंकर टैग को, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज को यूज करता हूं। तो इसको कर देते हैं सबमिट। और डिस्क्रिप्टिव नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, आज की डेट लिख सकते हैं जैसे आज है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और पब्लिश। इसके बाद दोनों टैग पब्लिश हो गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उन चीजों को तो आप प्रीव्यू मोड में भी देख सकते हैं। और वर्क स्पेस में वापस आते हैं, डिफॉल्ट वर्क स्पेस सेलेक्ट करते हैं, तो जितने भी टैग मैंने बनाए थे आज वो इंस्टॉल हो चुके हैं सक्सेसफुली। इस तरीके से आप कोई भी कन्वर्जन ट्रैकिंग टेम्पलेट अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। अगर मैं प्रीव्यू मोड में आऊंगा तो प्रीव्यू मोड ओपन हो गया है, और यहाँ पे अगर मैं इस वेबसाइट को अपनी होम पेज पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा अभी, या ये खुद ही रिफ्रेश हो गई है होम पेज पे आने की वजह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टैग बने हुए हैं पहले से मैंने बना रखे हैं। और ये जो गूगल एड्स टैग है ये फायर हो गया है, यहाँ पे आ गया है फायर 1 टाइम्स।
ये टैग जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक कन्वर्जन ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिससे आपको मेजरमेंट में हेल्प होगी। अगर आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो आप वो इससे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी एड्स होते हैं, जो आप सर्च एड बनाते हो, उनका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी अच्छा होता है। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, यू हैव सेट अप सबमिट लीड फॉर्म एग्जाम्पल और डन। तो वो मैंने यहाँ से कर दिया डन, और वो नीचे आ गया सबमिट लीड फॉर्म एग्जाम्पल। अभी ये अनवेरिफाइड है, हो सकता है कुछ देर बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और ट्रैकिंग स्टेटस पे आपका स्टेटस लिखाने लगेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग टेम्पलेट। तो दोस्तों एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने कन्वर्जन का ऑप्शन ओपन किया अंडर द सेक्शन मैनेजमेंट, और यहाँ से मैंने एक नया टैग बनाया है, क्योंकि पहले से ही 2 टैग बने हुए थे। नए टैग को बनाने के लिए आपको अपना मोटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या है। तो वेबसाइट कन्वर्जन्स के लिए मैंने बताया था आज, और मैंने एक लीड फॉर्म के लिए ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। आप चाहें तो अपने डेवलपर को कोड भेज के भी इंस्टॉल करा सकते हैं, लेकिन अगर आप गूगल टैग मैनेजर की हेल्प लेते हैं तो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। और सिंपली हमने गूगल टैग मैनेजर पे जाके एक टैग बनाया, जिसमें हमने टैग की और ट्रिगर की कॉन्फ़िगरेशन करी। और हमने जब पहला टैग बनाया था इसके अंदर, तो हमने जो फाइनल यूआरएल डाला था वो डाला था जहां यूजर पहुंचेगा हमारे पेज पे क्वेरी सबमिट करने के बाद। यानी वो पेज था मेरी वेबसाइट पे index.php। और उसके बाद मैंने जो चीज बनाई वो मैंने बनाया कन्वर्जन लिंकर टैग। उसको भी मैंने इंस्टॉल किया सारे पेजेस के लिए। तो इतने काम मैंने आज किए, और इस चीज से आपको हेल्प होगी अपने कैंपेन की मेजरमेंट करने में, इवेल्युएशन करने में। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि कन्वर्जन ट्रैकिंग टेम्पलेट को कैसे आप लगा सकते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के हेल्प से और गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlearn.com/contactus.php पे। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इन ट्यूटोरियल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।